जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। किसने किसको त्यागा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय राम वैदेही तजिएता है, उसको त्याग दो। कोटि वैरी सम, उसको वैरी के समान त्याग देना चाहिए। इतना सुंदर उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद ऋषभ भगवान परमहंस हो गए। इन्हीं का अनुसरण, परमहंसता का अनुसरण एक अरहन नाम के ऋषि ने किया था। वहीं से जैन मत की स्थापना हो गई। 8 सिद्धियां ऋषभ भगवान के सामने प्रकट हो गई। 8 सिद्धि हमें अपनाइए प्रभु, हमें अपनाइए। लेकिन ऋषभ भगवान ने एक भी सिद्धि को अपनाया नहीं। परीक्षित कहते हैं महाराज सिद्धि तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो ऋषभ भगवान के सामने सभी सिद्धियां आई तो उन्होंने अपनाया क्यों नहीं? एक को अपना भी लेते। तब ऋषभ भगवान कहते हैं, शुभदेव जी कहते हैं, राजन ये जो सिद्धियां जो रहती हैं जब व्यक्ति के पास आ जाती हैं तो सिद्धि से प्रसिद्धि की कामना होती है। श्रेष्ठ संत जो होते हैं वो सिद्धियों से दूर रहते हैं। सिद्धि होगी तो चमत्कार देखेंगे और चमत्कार देखेंगे तो प्रसिद्धि होगी। एक संत तो भैया इन सिद्धियों से परेशान होकर कहते हैं कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से टूटी। सिद्धि से प्रसिद्धि की कामना उत्पन्न हो जाती है। एक बार क्या हुआ, बनारस में एक संत रहते थे। नित्य जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। रास्ते में एक वेश्या हमेशा संत का रास्ता रोक लेती थी। वेश्या कहती थी, महाराज जी आपकी दाढ़ी असली है या नकली बताओ। संत मुस्कुरा जाते हैं। संत कहते बाद में बताऊंगा, आज मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, संत चले जाते हैं। रोज पूछती वो, महाराज आपकी दाढ़ी असली है या नकली बताइए। संत कहते बाद में बताऊंगा। रोज यही जवाब। एक दिन संत के प्राण निकल गए, शरीर छूट गया। तो शव यात्रा संत की चली जा रही थी। अच्छा, उसी मार्ग से यात्रा निकली। जैसी यात्रा निकली काफी लोग यात्रा में थे। वेश्या भी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा ये कौन संत जा रहे हैं, बड़ी भीड़ है इनके साथ। तो एक कहता है ये वही हैं जिसको तू परेशान रोज करती थी, दाढ़ी असली है कि नकली, वही जा रहे हैं ये। वेश्या को तो क्रोध आ गया, मेरे उत्तर को दिए बगैर ये चले कैसे गए। वेश्या उस यात्रा के सामने जाके खड़ी हो गई और चिल्लाकर कहती है, महाराज पहले मेरा सवाल का उत्तर दो, आपकी दाढ़ी असली है या नकली बताओ। इतना कहना भर था कि संत के शरीर में प्राण आ गए। संत खड़े हो गए और हंसकर कहते हैं, देवी मेरी दाढ़ी असली है, मेरी दाढ़ी असली है। वेश्या पास में आई और कहने लगी, महाराज जब आपको इतना कहना था कि मेरी दाढ़ी असली है तो आपने इतना समय क्यों लगा दिया, पहले बोल देती ये बात तो मेरी दाढ़ी असली है। संत कहने लगे, देवी पहले मुझको खुद नहीं पता था कि मेरी दाढ़ी असली है, पहले मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन आज मैं ठाकुर जी के धाम में जा रहा हूं तो दावे के साथ कह रहा हूं, हाँ मेरी दाढ़ी असली है, ये असली दाढ़ी है, नकली नहीं है। श्रेष्ठ महात्मा प्रसिद्धियों से दूर रहते हैं।
वो चक्कर में नहीं पड़ने वाले, एकमात्र बस प्रभु का ही भजन बस। सुखदेव जी कहते राजन, ऋषभ भगवान के सबसे बड़े बेटा भरत, इन्होंने पंचजनी नाम की कन्या के साथ विवाह किया। इनके यहाँ 5 बेटा हुए। सबसे बड़े पुत्र सुमति को सत्ता सौंप कर ये महाराज भरत पुरहाश्रम में भजन करने के लिए आ गए। एक बार क्या हुआ, गंडकी नदी के तट पर प्रेम से सूर्य अर्घ दे रहे थे। सूर्य के अनन्य उपासक थे। एक संयोग की बात, उस दिन जैसी अर्घ देना प्रारंभ किया कि एक गर्भवती मृगी पानी पीने के लिए नदी के पास आई। इतने में जंगल में किसी सिंह ने दहाड़ मार दी, बहुत तेज। मृगी घबरा गई। मृगी घबराई, अपने प्राण बचाने के लिए उस मृगी ने छलांग लगाई नदी को पार करने के लिए। नदी बहुत बड़ी थी, छलांग नहीं लगा पाई, नदी के बीच में जाकर गिर पड़ी। उसी समय उसके गर्भ का शिशु निकल गया, छूट गया। मृगी का तो प्राणांत हो गया। ऋषभ भगवान श्री भरत जी महाराज ये सब दृश्य देख रहे थे। श्री भरत जी महाराज उस मृग के छोने के पास में आए, उसको उठाया और अपने आश्रम में लेकर के आ गए। हरी हरी दूबा खिलाई, हाथ फेरा, मृग का बच्चा ठीक हो गया। लेकिन आए तो थे भजन के लिए जंगल में, मृग में मन अटक गया। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक बार वह मृग का बच्चा आश्रम को छोड़कर अंदर जंगल में चला गया। फिर वह लौट कर नहीं आया। जब बच्चा लौट कर नहीं आया, श्री भरत जी को इतना वियोग हुआ, इतना दुख हुआ उस बच्चे का, उसका स्मरण करते 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 प्राणों का ही परित्याग कर दिया। और शास्त्रों में लिखा है, अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करके मरोगे वही बनोगे। तो अंत में मृग का चिंतन करते करते भरत जी ने प्राण त्यागे, तो अगला जन्म मृग का ही मिला। कालिंजर पर्वत पर निवास करने लगे। कालांतर में वह मृग शरीर भी छूट गया। अगला जन्म जो मिला वो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में सुंदर जन्म हुआ है, ब्राह्मण शरीर मिला। विचार कीजिए इस घटना पर। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत अपने राज्य को छोड़कर जंगल में क्यों आए? भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन भैया मृग के छोने में मन लग गया। एक मृग के छोने में मन लगा, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। एक मृग में आसक्ति की सो मृग बन गई। लेकिन हमारा मन तो न जाने कितनों में लगा हुआ है। वो ठाकुर जी हमें क्या बनाने वाले हैं? हमने अपना मन न जाने कितनों में लगा कर रखा है। इसलिए कहते हैं इस मन का कभी भरोसा मत करना। मन की गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई। जब मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन हो। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। ये सब मन करता है बस। इसलिए इस मन का कभी भरोसा मत करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्री भरत जी महाराज ब्राह्मण के घर में पहुंचे। उन्होंने जन्म वहां पर लिया।
लेकिन अब भरत जी विचार करने लगे, अब तो कुछ भी हो जाए किसी में अपने मन को नहीं फंसाएंगे। अच्छा, पहले ठाकुर जी का भजन किया था तो उस भजन के प्रताप से इनके शरीर में पता रहा कि मैं पहले कौन था, ये सब आज तक मालूम था सब, लेकिन अब फंसने वाला नहीं हूं। मतलब इनके पिताजी गायत्री मंत्र रटाते रटाते मर गए, कभी भरत जी ने गायत्री मंत्र तक याद नहीं किया। अरे बेटा, ब्राह्मण का बच्चा है, कुछ तो याद कर ले, क्या मुंह दिखाएगा समाज में। भरत जी कहते हैं हाँ पिताजी तो गायत्री मंत्र रटाओ चलो। तो पिताजी उनके गायत्री मंत्र पढ़ते गए और जैसे गायत्री मंत्र पूरा हुआ फिर कहते हैं बेटा भरत कुछ समझ में आया। तो भरत जी कहते हैं पिताजी जब से आपने गायत्री मंत्र पढ़ाना प्रारंभ किया तब से इस बिन में 9,999 चींटियां घुस गई। मैं सबको गिन रहा था। पिताजी कहने लगे नालायक तू चींटी गिन रहा था कि मंत्र को सुन रहा था, तू कर क्या रहा था बैठा बैठा। पागलपन दिखाने लगे। पिताजी ने गुस्से में होकर नाम रख दिया जड़ भरत। तेरी बुद्धि जड़ है, तू किसी मतलब का नहीं है, तू आज से जड़ भरत है। कालांतर में माता पिता का शरीर छूटा, घर में भाई लोग और भाभियां जलने लगी। अपने पति को बादाम का हलवा घिस घिस के खिला रही, तब भी 1.5 हड्डी के हो रहे हैं, और इस भैंसे को सूखे टिक्कर खिलाते तब भी देखो कैसे पड़ रहा है। पतियों से कहने लगी सुनो जी, तुम ही होगा खेत के बैल, इसको ले जाया करो साथ में, खूब काम कराया करो। भैया लोग आए, भरत जी को साथ लेकर खेतों में पहुंच गए। एक बार एक चोरों के सरदार ने भद्रकाली माता से मनौती मांगी, हे भद्रकाली माता, मेरे यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ और लोग तो आपको बकरे की बलि चढ़ाते, मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य की बलि। भद्रकाली माता प्रसन्न हो गई, बच्चा हो गया। सरदार कहता है ढूंढ के लाओ किसी मानव को। चोर निकल पड़े और तो कोई मिला नहीं, खेतों पे सोते हुए हमारे जड़ भरत जी महाराज ही मिल गए। चलो बाबा हमारे साथ, चल भैया। परमहंस महात्मा जो होते हैं वो अपने शरीर से प्रेम नहीं करते ज्यादा, चल भैया। अच्छा, जिसकी बलि चढ़ाई जाती है ना, सबसे पहले उसका स्वागत सत्कार बहुत होता है। अब भरत जी ने तुम्हारा महीने भर से स्नान नहीं किए थे, वो बटन लगा लगा के चोरों ने बढ़िया स्नान कराया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, पूरी कचौड़ी मगोड़ी को सुंदर भोग लगवाए। अब भरत जी विचार करने लगे भैया अच्छे भगत मिले, ये तो कैसी सेवा कर रहे हैं हमारी। सेवा पूजा करने के बाद चोर कहने लगे चलो बाबा भद्रकाली माता के दर्शन करवे के दें। चलो भैया, पहुंच गए मंदिर में। सरदार कहता है बाबा करो प्रणाम माता जी के सामने। जो ही भरत जी ने अपना सिर नीचे किया कि सरदार ने निकाली तलवार, और जो ही तलवार निकाली भरत जी कहने लगे भैया ये तलवार का क्यों निकाल रहे हो। सरदार कहता है मालपुआ फ्री के नहीं थे जो अभी तक सटकाए जा रहे थे तुम, जैसे वो सेवा तुमने स्वीकार की तो ये सेवा तुमको ही स्वीकार करनी है। अब भरत जी सब समझ गए अब क्या होने वाला है। मन ही मन मातेश्वरी का ध्यान किया, माता जी आपके चरणों में खड़ा हूं, अब जैसी आपकी इच्छा। विचार करने लगे जैसे इतने शरीर छूट गए, एक शरीर और सही, क्या फर्क पड़ता है। भद्रकाली माता के चरणों में सिर झुकाया। सरदार ने तलवार चलाना चाहा, इधर भद्रकाली माता विचार करने लगी ये मूर्ख सरदार एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा की बलि चढ़ाने जा रहा है, ब्रह्मज्ञानी की हत्या करना चाह रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसी भरत जी के गर्दन पर तलवार चलाना प्रारंभ किया कि मंदिर से भद्रकाली माता प्रकट हो गई। सहसो चिचाट सही देवी भद्रकाली, भद्रकाली माता प्रकट हुई, सरदार के हाथ से तलवार छीनी, सरदार की गर्दन काट दी। जितने और डकैत चोर खड़े थे सबकी गर्दन काट दी। मंदिर का तो भैया पूरा दृश्य ही बदल गया। विजहार शिरः कंदुक लीलया,
भरत जी विचार करने लगे, अब चलती है तलवार, अब चलती है तलवार, लेकिन भैया बहुत देर हो गई, तलवार ही ना चले। जब सिर ऊपर किया तो पूरा मंदिर का दृश्य ही बदल गया। भद्रकाली माता के चरणों में भरत जी ने किया प्रणाम, समझ गए मातेश्वरी आज आपने मेरी रक्षा की है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। फिर भरत जी महाराज अपने घर दोबारा लौट कर नहीं गए, ऐसे ही विचरण करने लगे। एक बार एक सिंध सौवीर देश का राजा रहूगढ़, पंजाब का राजा रहूगढ़, पालकी में बैठकर सत्संग सुनने के लिए जाता था श्री कपिल महाराज के आश्रम में। सत्संगी राजा तो था लेकिन अभिमानी बहुत था, पालकी में बैठ करके जाता था। एक बार संयोग की बात, 4 कहारों में से एक बीमार पड़ गया। अब 3 कहार पालकी कैसे जाए? कहार कहते हैं हे राजा, एक कहार बीमार पड़ गया, अब 3 हम कहार कैसे पालकी ढोएं? रहूगढ़ कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो भी कोई मिल जाए रास्ते में उसको लगा लो पालकी में। ठीक है महाराज। और तो कोई मिला नहीं, सामने से आधे जड़े भरत जी ही मिल गए। बाबा लग जाओ पालकी में, रख दे भैया कंधे पर, पालकी रख दी कंधे पर। अच्छा, कहारों की तो एक अपनी चाल होती है, लेकिन भरत जी की एक अपनी चाल अलग से। कहार सीधे देखते हैं, भरत जी नीचे देखते हैं, कोई बेचारा चीटा चीटी पैर से न दब जाए। जैसी आगे बढ़े, भरत जी ने अपना पैर रखा तो क्या देखा कि पैर की चीटा आने वाला है। उस चीटे को बचाने के चक्कर में भरत जी ने पालकी से छलांग लगाई दी। अब विचार करो आप सभी लोग, पालकी ढोने वाले में से एक छलांग लगा दे तो क्या होगा? पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चटाक, खोपड़ी फूट गई। अब राजा चिल्लाया, हे वोडार साधु किमृत वसुम मय्यते आलम, हे भारवाह को, तुमको पालकी ढोना नहीं आता, कैसे पालकी चला रहे हो? अब जो 3 थे वो विचार करने लगे, इस मतवाले के चक्कर में हमारी गर्दन कटेगी। 3 कहते हैं महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, ये नया नया जो रंगरूट लगा है अभी अभी पालकी में, कभी कभी छलांग लगा देता है, ये ठीक से पालकी नहीं ढो रहा है। अब तो रहूगढ़ पालकी से गर्दन झुकाकर नीचे देखने लगे, ये कौन लगा है नया नया जो पालकी ठीक से नहीं ढो रहा है। जो भरत जी का अष्ट पुष्ट शरीर देखा तो राजा मजाक उड़ाने लगे, ओहो तुमने कितने पतले दुबले आदमी को तो पालकी में लगा रखा है, बेचारा ये पालकी का भार ढो नहीं पा रहा है, अहो श्रांतोसी, इसको बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन फिर कोई चीटा देखा, फिर छलांग लगा दी। अब तो राजा का क्रोध आपे से बाहर हो गया। करोमि चिकित्साम दंड पाड़ी रिबा, मतवाले मैं समझ रहा हूं तू नाटक कर रहा है, लेकिन मैंने तेरे जैसे लोगों को ठीक कर दिया है, ऐसा दंड दूंगा कि यमराज भी कांप जाएगा मेरे भय से। जब ये बात कही तो भरत जी बोल पड़े, और आज जीवन में पहली बार बोले, पहले कभी बोला नहीं भरत जी ने, आज पहली बार बोले। कुछ लोग कहते हैं आज ही क्यों बोले? आज इसलिए बोले, विचार करने लगे भरत जी महाराज, यदि मैं आज नहीं बोलूंगा तो ये मेरा अपमान कर रहा है, एक ब्रह्मज्ञानी का अपमान कर रहा है, नरकों में जाएगा। और सत्संग सुनने वाला राजा कहीं नरकों में चला गया तो सत्संग की बदनामी हो जाएगी। अरे बोलो, देखो कितना सत्संग सुनता था और नरकों में गया। एक संत यहां एक भाव और देते हैं कि भरत जी आज इसलिए बोले, भरत जी विचार करने लगे, आज मैंने राजा का भार अपने कंधे पर ले रखा है, और संत जिसका भार उठा लेते हैं उसको ठाकुर जी के धाम में ही पहुंचा देते हैं। बोल पड़े भरत जी महाराज, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुस्य मे गंतुर यदि स्याद तदिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रमाद।
गंतुर्यदि स्यादधिगम्य मत्वा पीबेति रासं न वेदा प्रवाह पयोदितम्। जड़भरत जी कहते, राजन तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? मैं तो आत्मा हूं। ये थोड़ा वेदांत का या थोड़ा शास्त्रार्थ है, वेदांत का। आप लोग बड़ा ध्यान से श्रवण करें। भरत जी कहते हैं, राजन तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? मैं तो आत्मा हूं। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, सुख दुख होता है शरीर को। मैं तो आत्मा हूं, तुम मुझको दंड देने की बात कर रहे हो। मुझे कोई भय नहीं होता। जब ये बात कही, रहुगण विचार करने लगा, ये सब बात मैं तो सत्संग में सुनता हूं, ये मतवाला कैसे बोल रहा है ये सब बातें? जो गर्दन नीचे की पालकी से तो एक मोटा सा जनेऊ ध्रुव श्री भरत जी के कंधे पर दिखाई पड़ गया। अरे ये तो कोई ब्राह्मण है। कूद पड़े पालकी से राजा रहुगढ़ और साष्टांग यहां भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। कस्त्वं निगूरश्चरसि द्विजाना बिभर्ति सूत्रम कदमो बधूतम। कस्त्वं, महाराज आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। आप कोई संत हैं बहुत बड़े, या फिर कोई देवता हैं, या साक्षात परमात्मा ही मेरे सामने प्रकट हुए हैं? आप कौन हैं? अपना परिचय दे दीजिए। और महाराज मैं डरता बढ़ता किसी से नहीं हूं। ना हम विसंगे सुरराज वज्राह, ना मैं भोले बाबा के त्रिशूल से डरूं, ना देवराज इंद्र के उस खड्ग से डरूं। मैं वज्र से भी नहीं डरता, इंद्र के, मैं किसी से नहीं डरता। डरता हूं तो एक ब्राह्मण के उग्र श्राप से डरता हूं, और किसी से नहीं डरता। ब्रह्म कुलाभ माना, क्योंकि ब्राह्मण यदि नाराज हो जाए, श्राप दे दे, तो पूरा वंश ही नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज मैं ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, सो इनकर मारा नहीं मरही, विप्र द्रोह पावक सो जनही। आप कौन है महाराज? आपने मेरे से कहा कि कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। महाराज आप एक बात बताइए, आत्मा कहां है? आत्मा शरीर के अंदर है। बड़े ध्यान से आप इस बात को सुने, वेदांत का शास्त्रार्थ है ये। आत्मा कहां है? आत्मा इस शरीर के अंदर है। कांटा लगेगा, हाय मैं मर गया, ये कहां से निकला? अंदर से। तो जो अंदर आत्मा है, जब शरीर को कष्ट हुआ तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। फिर आप महाराज ऐसे कैसे आपने कह दिया कि आत्मा को कष्ट नहीं होता, शरीर को कष्ट होता है? अच्छा रहुगढ़ सत्संगी तो था ही, तर्क देता रहुगढ़ यहाँ पे। स्थौलंग्नि तापात पयसो भी ताप तत्तापत स्तंडल वरंदी। महाराज हमने चूल्हे में आग जलाई, उस चूल्हे के ऊपर हमने बटलोही रखी। बटलोही समझ गए आप लोग? उस बटलोही में हमने पानी डाला, पानी में चावल डाले। अब आग का ताप बटलोही को गर्म करेगा, बटलोही का ताप पानी को गर्म करेगा, और पानी का ताप चावलों को भात बना देगा। ये एक दूसरे के स्पर्श से क्रिया चल रही है। लेकिन महाराज आप बताइए, ये जो बटलोही के अंदर घटाकाश है, उस घटाकाश को कुछ नहीं होगा? जो आकाश रहता है अंदर मटके में, उसको कुछ नहीं होगा? कृपा करके बताइए ये बात आप मुझे। श्री जड़भरत जी महाराज तो बड़ी जोर से हंसे, कहते हैं अकोविद कोविद वाद वादन। अकोविद कहते मूर्ख को। राजन हो तो तुम महामूर्ख, लेकिन विद्वानों की संगति करते करते विद्वानों जैसी बातें खूब करना सीख गए। अब देखो ये तो मतवाले महात्मा है, किसी राजा के सेवकों के सामने राजा से मूर्ख कह दे कोई,
तो क्रोध तो आएगा ही, लेकिन राजा को क्रोध नहीं आया। समझ गए, परमहंस महात्मा ये तो। अब महाराज आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरी बात का आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। जड़भरत जी कहते हैं, राजन तुमने जो दृष्टांत दिए हैं, आग का, पानी का, बटलोही का, चावल का, ये सब सावयव पदार्थ हैं। इनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, चावल को खाया जा सकता है, देखा, छुआ और खाया भी जा सकता है। ये सब सावयव पदार्थ हैं। लेकिन घटा रहे हो तुम आत्मा के ऊपर। इन दृष्टांतों को देकर के तुम घटा रहे हो आत्मा के ऊपर। सावयव पदार्थ तो ये है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा निरवयव तत्व है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता। इन सबको देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं देखा जा सकता। मटके के अंदर घटाकाश है। विचार करो, घटाकाश फूटा तो घटाकाश महाकाश में बदल गया। हम सबके सामने ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, ये सब आकाश है। यहां से हम देखें आकाश में तो बदल दिखाई पड़ते हैं, कैसे कैसे बदल हैं। और जब प्लेन से आप ऊपर जाओ फिर दिखाई पड़ेंगे आपको। नीला आकाश दिखाई पड़े, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ने वाला। आपने कई लोगों को मरते हुए देखा होगा। आत्मा कब निकल गई शरीर में से, किसी ने आज तक देखा? काली है, पीली है, गोरी है, भूरी है, आत्मा कैसी है किसी को क्या पता। डॉक्टर साहब रोज कितने ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरा शरीर फाड़ देते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। आज तक किसी डॉक्टर को आत्मा मिली? विचार करो। अच्छा, आत्मा है कहां? शरीर के अंदर। जब शरीर के अंदर हमारी आत्मा है तो हमें आत्मा मिलनी चाहिए। बंधुओं, आत्मा इतना सूक्ष्म तत्व है कि उसको देखा नहीं जा सकता। उसको देखा नहीं जा सकता। रहुवड़ कहता है, महाराज जब आत्मा को नहीं देखा जा सकता तो आपने कहा सुख दुख आत्मा को नहीं होता, शरीर को होता है। जब आत्मा को कष्ट नहीं होता फिर कष्ट किसको होता है? जड़भरत जी कहते हैं, राजन ना तो कष्ट आत्मा को होता है ना शरीर को होता है, कष्ट होता है शरीर के अंदर मन को। मन की अनुकूलता में सुख और मन की प्रतिकूलता में दुख। रात के 10 बज रहे हैं, ससुर जी ने अपनी बहू से कहा, बहू रानी बहुत पुराने मित्र आए हैं आज, थोड़ा सा तुम भोजन बना दो उनके लिए, 4 फुलके सेक दो। अब बहू रानी फुलके तो बनाएगी लेकिन मन में 10 गालियां देगी। देखो तो इनको, सोने का समय हो रहा है और फुलके बनाए इनके लिए। 10 बर्तन उठा उठा के पटकेंगे, लेकिन ससुर जी ने कहा है काम तो करना है। और विचार करो, दूसरे दिन कहीं मायके से रात के 12 बजे भैया जी आ जाएं तो, रात के 12 बजे कहीं मायके से भैया जी आ जाए, फिर कुंदी खटखटाई, अरे भैया तू रात के 12 बजे मेरे घर में क्या कर रहा है तू? बहना क्या बताऊं, आया था ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन निकल गई। अब मैंने सोचा होटल में कहाँ जाऊं, सुबह दूसरी ट्रेन पकड़ लूंगा, बहन का घर बगल में ही तो है, चलो वहीं सो लेंगे आराम से। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू एक काम कर, जल्दी से हाथ पैर धो ले, मैं तेरे सुंदर भोजन बनाती हूँ। भैया कहने लगा, ना ना भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो घर से पूड़ी लेकर के आया था। ऐसे कैसे पूड़ी खिलाऊंगी तेरे को, पहली बार तू मेरे घर में आया है, मैं बनाऊंगी तेरे लिए भोजन। न जाने कहां से करंट आ गया, पूड़ी छनछनाने लगी, आलू की सब्जी बन गई, हवा भी करती जा रही है पंखे से। और भैया घर में सब ठीक है, कारोबार आपका कैसा चल रहा है? सब कुछ बदल गया एकदम। ये सब कैसे हुआ? कल जो 10 बजे आया था कोई और था, लेकिन आज जो 12 बजे आया है वो मेरा है। मन की प्रतिकूलता में दुख और मन की अनुकूलता में सुख होता है। कथा हम सभी लोग सुन रहे हैं, सभी लोग कथा सुन रहे हैं। इतने में एक श्रोता आया, उसने व्यासपीठ को प्रणाम किया।
अब विचार करने लगा बैठूं कहां पर। उसको आपके सामने थोड़ी सी जगह दिखाई पड़ गई। अब वो आपकी ओर बढ़ा बैठने के लिए। अच्छा, आप भी भाप गई इधर ही आने वाला है, सो आपने हाथ पर फैला लिए, यानी बैठ जाइए। लेकिन भैया श्रोता भी बड़ा पक्का, उसने आपका पैर हटाया और धम्मदी से बैठ गया। अब वो तो बैठ गया, लेकिन आपका कथा में मन लगने वाला धक्का ही लगा दो पहले तो। चलो पीछे, देर से आते आगे आके बैठ के शर्म नहीं आती तुमको? 12 बजे के बैठे हुए हैं यहाँ पे, चलो पीछे। लेकिन श्रोता ही बड़ा बेशरम निकला, वो नहीं उठा, वो तो जमा ही रहा। पूरी कथा हाथ से निकल गई, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। अच्छा, इतने में एक श्रोता और आया, उसने व्यासपीठ को प्रणाम किया। अब वो विचार करने लगा मैं कहां बैठूं, बहुत भीड़, नंदोत्सव की भीड़ भैया, जगह ही नहीं मिल रही बैठने के लिए। अब उसने विचार किया कहां बैठूं। अब आपने उसको देख लिया, आप पहचान गए, अरे ये तो 20 साल पुराना मित्र है हमारा, साथ साथ स्कूल में पढ़ते थे। मित्र को इशारा किया, भैया पहचान गया मुझको? मित्र की बत्ती सी खिल गई। अरे 20 साल बाद मिल रहे हैं। आपने पूछा आज कथा में कैसे? उसने कहा वो जवाहर जी ने हमको भी काट दिया था कथा में आने के लिए, उज्जैन से आए हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। लेकिन अब जगह नहीं मिल रही, कहां बैठूं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। आप कहने लगे अरे कोई बात नहीं, तू मेरे पास आ जा। उसने कहा तेरे पास जगह तो है नहीं, बिठाएगा कहां से? आपने कहा जगह सब हो जाएगी, तू आ तो जा तनिक मेरे पास। अब वो आपकी ओर बढ़ा श्रोता, और आपने सबको हटाने की कोशिश की। भैया थोड़ा थोड़ा दब लो, 20 साल पुराना मित्र है, एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। आज ना जाने देखो कैसा भागवत का सहयोग मिला हमको कि मेरी मुलाकात होगी। अब यहाँ कोई परमानेंट थोड़ी ना बैठना है, थोड़ा थोड़ा दब लो आप लोग। आपने सबसे निवेदन किया, थोड़ी सी जगह आपके सामने हो गई। अमित्र महोदय धम्मदी से जम के बैठ गए। आधा वजन आपके घुटने पर और आधा वजन जमीन में, लेकिन आपको कष्ट नहीं हो रहा। जी पहले जो श्रोता आया था आपके सामने पर्याप्त जगह पड़ी हुई थी, लेकिन आपने उसको बैठने नहीं दिया। क्यों? कोई और था। आज मेरा है, ये मेरा है। जहां मेरा होता है वहां दुख नहीं होता। गुरुजी 1 महीने तक हमारे घर में रहे, दौड़ दौड़ कर महाराज खूब सेवा करी, कष्ट नहीं हुआ शरीर में। और किसी ने कह दिया अनजाने ने, भैया जरा 1 लोटा पानी भरकर थोड़ा दे देना। भैया ऐसे उठेंगे जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए जा रहे हो, ऐसे उठेंगे। तो मन की अनुकूलता में सुख होता है, मन की प्रतिकूलता में दुख होता है। मन परम कारण मां मनमति, मन के धर्म ही ये सब। श्री जड़भरत जी महाराज ने राजा रघुगढ़ को इतना सुंदर वेदांत का उपदेश दिया। अंत में श्री जड़भरत कहते हैं, ब्रह्मन वचस्ते मृत औषधम में, हे ब्रह्मज्ञानी महात्मा, आपके वचन मेरे लिए औषधि के समान है, अमृत तुल्य है। जड़भरत जी महाराज कहते हैं, राजन वैसे तुम सत्संगी बहुत हो, लेकिन अभिमानी हो, पालकी में बैठ करके जाते हो। बिना महत पाद रजो अभिषेकम, जब तक संतों के महत जनों के चरणों में झुकोगे नहीं, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। सुंदर उपदेश। इन्हीं प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा विरज हुए हैं। सुखदेव जी कहते, राजन अब तुम क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित कहते, महाराज थोड़ा आप एक बात बताओ, पापी लोग पाप भोगने के लिए नरकों में जाते हैं, ये नरक कहां पर है? तब सुखदेव जी कहते, राजन पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे है यमपुरी, इसको कहते हैं संयमनीपुरी। 28 महानरक छोटे मोटे लाखों हैं।
28 महानरक कौन कौन से हैं? तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपात, असिवत्रवन, सूकर मुख, लाला वक्ष, वैतरणी, कुयोद, प्राणरोज, वंजकंटक और सालवन। ऐसे महा 28 नरक हैं। पंचम स्कंद के अंतिम 26वें अध्याय में नरकों का व्याख्यान किया। परीक्षित महाराज डरते डरते कहते हैं, सुखदेव जी इन नरकों में जाता कौन है? तब सुखदेव जी बताते हैं, यस्तु प्रवृत्तापत्त कलत्रान अपहरति सही काल पास बद्धो यमपुर से अध भयानक तामिश्र नरके वलान्य पात्यते हैं। जो दूसरे के धन को चुराता है, दूसरे के बच्चों को अपना बना लेता है, दूसरों की स्त्रियों का हरण करता है, ऐसा दुष्ट जीव तामिश्र नरक की यातना भोगता है। इस नरक की विशेषता है कि इस नरक की जो भूमि है वो तांबे के समान लाल रखी हुई है अग्नि से, उस पर छोड़ दिया जाता है। व्यक्ति मरने की कोशिश भी करे तो मर नहीं सकता। अब इस शरीर में तो दोनों ही बातें हैं, जब आपका मन पड़े तब मर जाओ, न किसी ने कुछ कह दिया फांसी लगा ली, गोली खा ली, हम मर सकते हैं। अधिक प्रसन्नता में भी हार्ट अटैक और डिप्रेशन में तो हो ही गया। बहुत प्रसन्न हुए, लगा झटका, और जहां थोड़ा सा डिप्रेशन हुआ, दुख हुआ, फिर गए। मतलब दोनों स्थितियों में गड़बड़ है। हम जाना मुस्कुरा भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते खिलखिला करके। तो हंसो आराम से। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। लेकिन जो व्यक्ति को नारकीय देह मिलता है नरक में जाकर के, उस नारकीय देह की विशेषता है कि जो सुख दुख इस शरीर में हमको हो रहा है वही सुख दुख उस शरीर में होगा। लेकिन इतना कष्ट होता है भैया कि वो मरना चाहे तो मर नहीं सकता। जो अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों की हिंसा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, ऐसा जीव कुंभीपात नरक में जाता है, जहां अग्नि से तेल खोल रहा है कढ़ाई में, अग्नि से तेल, उसमें उसको पटक दिया जाता है। थोड़ा सा जल जाए तो क्या स्थिति होती है भैया, जब पूरा शरीर उसमें जाएगा। जो माता पिता की सेवा नहीं करता, उनको भार समझता है, वैतरणी नरक में जाता है, जहां मल ही मल भरा पड़ा है। जो घर आए मेहमान को पाप भरी दृष्टि से देखता है, अरे कहां का बोझा आ गया, अब रोटी बना के कौन खिलाए इनको, वो वज्रतुंड नरक में जाते हैं, जहां गीध उनकी आंखों को नोच नोच कर खाते हैं। पापेन चक्षुषा निरक्षन्ति तस्य चापी निरये पाप दृष्टे रक्षणी वज्रतुंडा। जो पाप भरी दृष्टि से देखता है, कौन आ गया ये, कौन चाय बनाए इनके लिए। जो नरकों का व्याख्यान किया, अब इस सुंदर तीर्थ में नरकों की चर्चा क्या करें। यहां से तो नरकों के बचने का उपाय हमें सोचना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी कहते, राजन नरकों को तो आप धोबी घाट समझ लो, बस धोबी घाट होता है ना, नरक वही है। कपड़ा गंदा हो गया, धोने की फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट पर फेंक दिया। अब भैया धोबी अपने हिसाब से कपड़े को धोते, मार मार कुटने, भैया गर्म पानी में झोंक देते हैं, कपड़े को जान निकाल देते हैं। कपड़े की दुर्दशा से कपड़े को बचवाना हो तो भैया अपने घर की बाथरूम में एक बढ़िया सा महंगा साबुन ले आओ और प्रेम से समय निकाल कर रगड़ के उसको सुखाकर पहन लो। ब्रह्मा जी ने हम सभी को चादर दी है, 84 लाख वैरायटी है ब्रह्मा जी के पास, मैंने बताया अभी। लेकिन सबसे अच्छा वस्त्र है मानव शरीर।
ब्रह्मा जी ने तो हमको दिया वाला स्वच्छ वस्त्र, लेकिन भैया इस पे तो हमने पाप के दाग लगा लिए। ब्रह्मा जी ने मानव रूपी चादर तो स्वच्छ दी थी, लेकिन हमने इस पर पाप के दाग लगा लिए। इसको नहीं धोगे, पापों को नहीं धोगे तो यमराज फिर अपने हिसाब से धोएंगे। और समय निकाल कर भैया एक बार साबुन रगड़ दो। कहीं एक बार साबुन रगड़ दिया आपने तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। ब्रह्मा जी ने ये चादर कैसे बनाई, श्री कबीरदास जी के पद से आप सुने। चंदरिया झीनी रे झीनी है, राम नाम रसनी। चंदरिया झीनी रे झीनी है, राम नाम रसनी। चंदरिया चादर कैसे बनी? अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे। मूरख मैली कीनी चंदरिया चादर तो हमको प्राप्त हो गई। अष्ट कमल का चरखा बनाया, भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अष्टधा प्रकृति से यह शरीर बना। 9-10 मास बुनन में लागे, 9 महीने में यह चादर मां के गर्भ में तैयार हो गई। लेकिन चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से यह शरीर बन गया। लेकिन शरीर तो सुंदर मिला, लेकिन न जाने कितने दाग लगा लिए। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को ऐसा रंग
रंगा रंग ऐसा रंगा रंग रे, ऐसा रंगा रंग लालो लालो कर दी चदरिया, जीनी 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 है राम नाम रस जीनी चदरिया, राम नाम रस धीरे चदरिया। चादर तो बहुत मिल गई, ये रंगरेज कौन है? रंगरेज है सदगुरुदेव, जो सुंदर सुंदर भक्ति का रंग चादर पर चढ़ा देते हैं, जीव के हृदय में भक्ति का रंग चढ़ा देते हैं। और कौन सा रंग चढ़ाते हैं? लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं सो मैं भी हो गई लालो लालो कर नीली चदरिया, जीनी 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 है राम नाम रस जीनी चदरिया, जीनी राम नाम रस धीरे किन किन लोगों ने इस चादर को ओढ़ा है? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल नीली। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीली। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। क्योंकि क्यों धरती ने राम नाम रस भीनी चदरिया, घेनी रे जीनी। जीनी जीनी राम नाम रस भीनी
राम रस भीनी चंदरिया, जीनी रे जीनी। हमने तो बंधुओं पाप के न जाने कितने दाग इस चादर पर लगा रखे हैं। ब्रह्मा जी ने जो चादर हमको दी थी वो तो भैया बिल्कुल निर्मल दी थी, कितने दाग लगा लिए। और ध्यान दीजिए, महंगा कपड़ा यदि है तो उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। कपड़ा पहनना ना आता हो तो जो अच्छे कपड़े पहनते उनके साथ में रहो। भैया सिल्क के कपड़े पे तो पानी का भी दाग लग जाता है। अब बताओ आप, सिल्क के कपड़े पर पानी का दाग, और सिल्क का कपड़ा पहनकर महाराज मार गंदगी में घूम रहे हैं, कीचड़ लगा रहे हैं, फिर कपड़े का क्या होगा। ये जो मनुष्य रूपी चादर हमको मिली है ये सबसे महंगा कपड़ा है, हमारा सबसे महंगा कपड़ा। अब इस कपड़े को पहनकर भैया पापों में घुस रहे हैं, पापों की कीचड़ लगा रहे हैं, फिर कपड़ा तो गंदा हो ही जाएगा। कपड़ा पहनकर मानव शरीर का संतों का संग करो। पापों के दाग से इस कपड़े को बचा लो बस। और जब वहां जाएं तो त्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, जीनी रे जीनी। परीक्षित कहते हैं महाराज नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है। तब सुखदेव जी महाराज 6वें स्कंद में प्रथम अध्याय में नरकों से बचने का उपाय बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, केचित के मलिया भक्त्या वासुदेव परायणा, अघम धुनवन्ति कात्स्नेन निहार मेव भास्कर। राजन, रात चाहे कितनी भी कारी हो, कितना भी अंधकार हो, भुवन भास्कर की एक किरण पूरे अंधकार को समाप्त कर देती है। ऐसे ही चाहे कितने भी पाप हमने किए हो, भगवान का एक नाम पूरे पापों का संहार करने वाला होता है। एक नाम भगवान का। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आपका मन नहीं था, हमने बुलवा लिया। अच्छा, एक प्रश्न यहां उठता है कि हम तो खूब राधे राधे बोल रहे हैं, 4 घंटे तक खूब कीर्तन कर रहे हैं, फिर हमारे पाप क्यों नहीं कट रहे? भाई ये भी एक प्रश्न है। होता है, भगवान का नाम हमने मुख से लिया, सारे पाप समाप्त हो गए, लेकिन थोड़ा सा भी कोई पाप हमसे पुनः बन गया तो जो पाप भस्म हो गए वो पुनः जागृत हो जाते हैं। अब राधे राधे तो हमने 4 घंटे कथा में खूब करी, आरती ली, प्रसाद लिया, और जब घर चलने लगे तो कहा जूता चप्पल ही पहनकर चले गए। कुछ लोग हुए भैया ऐसे, काऊ के जूता दिखा गए, सो पैर डाल दियो। जूता कहता है मैं आपका नहीं हूं, जूता तो मना करता है। पहनने वाला कहता है तू मेरा नहीं, लेकिन मैं तो तेरा हूं, मैं तो तेरा हूं ना, चल। पेट्रोल पंप के सामने माचिस जलाना खतरे से गाली नहीं, कभी भी आंख पकड़ सकती है। ऐसे ही पापों का चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ रखा हो, भगवान नाम के एक चिंगारी से वह पूरा पाप भस्म हो सकता है। इसलिए ऐसा अभ्यास करो, ठोकर लगे तो मैया दैया मुख से ना निकले, ठाकुर जी का नाम ही निकले। परीक्षित कहते महाराज कोई प्रमाणिक घटना है कि मनमुखी बात कर रहे हो? तो इतिहास की घटना बताते हैं। कान्य कुबजे दुजः कश्चित दासी पतिरजा मिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित।
कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल ब्राह्मण शरीर, माता पिता का अनन्य भक्त। एक बार संविधा लेने के लिए जंगल में अंदर गया। एक शूद्र को वैश्या के साथ जब प्रसंग रहता तो उसने देखा, उसकी मति मलिन हो गई। उस वैश्या के साथ में अजामिल उसके वैश्यालय में ही चला गया। माता पिता सबको भूल गया। वैश्या के उदर से 9 संतान यहाँ पर हुई। एक बार संतों की मंडली आई, एक ने मजाक कर दिया, महाराज यहाँ अजामिल नाम के भगत रहते, उनके घर चले जाओ। संत पहुंच गए अजामिल के घर। वैश्या ने देखा, अरे बड़े बड़े मोटे मोटे तिलक वाले महात्मा आए हैं। घर आई, गंगा को मैं क्यों बहाऊं, आओ महाराज पधारो अंदर। सब महात्माओं को अंदर बिठा लिया। अब अजामिल इधर से आया चोरी डकैती करने के बाद, पिछले दरवाजे से वैश्या कहती है, महाराज बड़े बड़े मोटे तिलक वाले महात्मा घर बैठे हुए हैं हमारे। अब अजामिल ब्राह्मण शरीर तो था ही। अजामिल कहता है, देवी हम तो भ्रष्ट हो ही चुके हैं, इन बेचारे महात्मा को क्यों भ्रष्ट कर रही हो? यदि इनको पता चल गया ये कोई भगत के यहाँ नहीं, एक वैश्यालय में बैठे हुए हैं, ऐसा श्राप हमको देंगे कि नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी हमको। अब वैश्या घबराई, महाराज मैं अब संतों के सामने जाने वाली, आप चले जाओ। तो अजामिल आते हैं संत के पास, एक संत को बुलाते, महाराज जरा इधर आओ। संत आ गए। कहो अजामिल क्या बात है? महाराज मैं कोई भगत वगैरह नहीं, मैं तो बहुत नीच हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, मैं कोई भगत नहीं हूं। संत कहते हैं, आहा हा हा, देखो तो भक्त लोग यही तो कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी का पद है। अजामिल कहता है, महाराज आप ऐसे नहीं समझोगे, अब मैं समझाता हूं दोबारा। आप किसी भगत के यहाँ नहीं, आप एक वैश्यालय में बैठे हुए हो। अरे बच्चा ये तू क्या कह रहा है, वैश्यालय में बैठे हुए हैं? आपकी तो समझ में आई नहीं रही थी बात। संत दौड़े दौड़े महंत जी के पास गए, महाराज भग चलो यहां से, कहीं पत्रकारों को पता चल गया तो अखबार में यही खबर आएगी सबसे पहले, संत लोग वैश्यालय में पाए गए। आज की मीडिया बड़ी फास्ट है, जल्दी भागो यहां से। महंत जी कहते, हमारा चमीटा गड़ गया, हम नहीं उठने वाले, और सभी भूमि गोपाल की, हर जगह गोपाल निवास करते हैं मेरे। अजामिल को बुलाओ। अजामिल आया। अजामिल से महंत जी कहते हैं, बेटा तेरे घर में आ चुके हैं, सूखा सूखा आटा दाल चावल इन संतों को दे दे, टिक्कर बनाएंगे, तुझे खिलाएंगे, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, हम भी पालेंगे साथ साथ। अजामिल ने सूखा सूखा आटा दाल चावल दे दिया। संतों की पंगत भैया घंटा भर तक तो जय जयकारी होती रहती है। रात भर कीर्तन चला। प्रातःकाल महंत जी चलने लगे। अजामिल को बुलाया, बेटा तेरे कितने बच्चे हैं? अजामिल कहता है, महाराज मेरे यहाँ 9 संतान हैं। क्या नाम रखा है? महाराज कोई नाम रखने के लिए तो कोई आता नहीं है, चिंकू पिंकू रिंकू सिंकू जो मुन में आता वही रख देते हैं, लेकिन हमारा 10वां होने ही वाला है। तब संत कहते हैं, बेटा 10वां यदि बेटा हो तो उसका नाम तुम नारायण रखना। ठीक है हमारा रख देंगे नारायण नाम। संत तो कहकर चले गए। बंधुओं, वैश्या के उदर से बालक का जन्म हुआ, अजामिल ने उसका नाम नारायण ही रख दिया। और छोटे बच्चे में आसक्ति बहुत होती है, प्रेम बहुत होता है। अब बार बार अजामिल नारायण नारायण पुकारने लगा, बेटा नारायण घूमने चलो, बेटा नारायण खाना खाने चलो, बेटा नारायण सोने चलो। नारायण नारायण कहते कहते अजामिल के पाप कटने लगे। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान का नाम लेता रहा अजामिल, पाप कटने लगे। अच्छा, एक बार अजामिल का मृत्यु काल निकट आ गया। काले काले 4 यम के दूत आए, काल पाश अजामिल के गले में डाला और जो खींचना प्रारंभ किया। अब अजामिल घबराया। पास में नारायण बच्चा खेल रहा था, उसको पुकारने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयं प्लावतेन स्वरोणो चै आजुहाव कुले
दूरे क्रीडन का आसक्तम। आवाज लगाई, बेटा नारायण मुझे बचाओ, तो पुत्र नारायण ने तो आवाज नहीं सुनी, परमात्मा ने आवाज सुन ली। 4 पार्षद अजामिल के सामने प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 4 पार्षद अजामिल के सामने प्रकट हुए। यमदूतों में मारा धक्का, कालपाश गले में सुधार कर फेंक दिया। अच्छा, अजामिल को नहीं पता ये हो क्या रहा है। यमदूत कहते हैं, क्यों भाई, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए, हमको धक्का क्यों मारा। पार्षद कहते, तुम काले कलूटे कहां से आ गए। यम के दूत कहते हैं, हमें नहीं जानते, हम हैं यमराज, यमराज के घर से आए हैं, यमदूत हमारे नाम है। अच्छा, तो यहां पर क्यों आए हो। अरे ये पापी है अजामिल, इसको पकड़ने के लिए आए हैं। यमदूत कहते हैं, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए। तब पार्षद लोग कहते हैं, हम हैं नारायण के दूत, और जो हमारे प्रभु को पुकारता है उसको बचाने के लिए हम प्रकट हो जाते हैं। यमदूत कहते हैं, अरे भैया पागल किसी और को बनाना, इसने तुम्हारे मालिक को नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटे नारायण को पुकारा है, जाओ यहां से, तुम्हारे मालिक को नहीं पुकारा। तब पार्षद लोग कहते हैं, इसके बच्चे नारायण, इसका नाम, बच्चे का नाम नारायण 1-2 सालों से रखा गया है, लेकिन हमारे मालिक का नाम जो नारायण है वो अनादि कालों से। अब उनको ही नहीं पता कि उनका नाम नारायण कब से है, तो हमारे मालिक का नाम माना जाएगा। और जो हमारे मालिक को पुकारता है हम उसको बचाने के लिए आते हैं, तुम इससे हाथ नहीं लगा सकते। जो पुनः यमदूत हाथ लगाने की कोशिश करने लगे, पार्षदों ने इतनी पिटाई लगाई यमदूतों की कि यमदूत भागते नजर आए। अच्छा, अजामिल ये सब चर्चा सुन रहा था। अजामिल ने पार्षदों के पैर पकड़ना चाहे, पार्षद भी अंतर्हित हो गए। नारायण, नारायण 4 अक्षरों का नाम, तो 4 पार्षद ही आए। अब अजामिल विचार करने लगा, यमदूत कह तो ठीक ही रहे थे, मैंने तो अपने बेटे को पुकारा, और जब बेटे को पुकारा तब पार्षद आ गए, और कहीं मैंने सचमुच में भगवान नारायण को पुकारा होता तो आज ही वो ही मेरे सामने प्रकट हो जाते, वो ही आ जाते। ये मुझसे क्या हो गया, ब्राह्मण शरीर पाकर के मैं इस वैश्या के कुसंग में आ गया, पूरा परिवार में भुला बैठा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उसी समय हरिद्वार धाम में आया, गंगा द्वार मुपे आया मुक्त सर्वानुबंधन। हरिद्वार धाम में आया, गंगा माई में स्नान किया, ठाकुर जी का भक्त बना, स्तुति करते करते, ठाकुर जी का कीर्तन करते करते अंत में परम पद को प्राप्त करता है। इधर बेचारे जो यमदूत थे पिट करके गए, यमराज के सामने कालदंड पटक दिया, महाराज आज से आपकी नौकरी हमको नहीं करनी। क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं महाराज, हम तो गए थे अजामिल को पकड़ने के लिए, 4 चमकीले चमकीले आए, हमारी पिटाई लगाई, हमको वहां से भगा दिया। यमराज कैसे, ऐसे कैसे भगा दिया, कोई बात तो हुई होगी ना। बात कुछ नहीं थी महाराज, बस वो अपने बेटे नारायण को पुकारने लगा। जो नारायण नाम लिया, यमदूतों ने, यमराज सिंहासन से कूद पड़े और यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया। जाना तेज तेज बातें ना करो, इशारों में बात करो। यमदूत कहने लगे, महाराज अब तो हम अपने घर खड़े हुए हैं, अब किसका डर हमें। तब यमराज कहते हैं, यमदूतों तुमने जोर जोर से नारायण नारायण पुकारना प्रारंभ कर दिया, किसी पापी ने नरकों में यह नाम सुन लिया तो भैया पूरे पापी भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे, हमारा पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा। भगवान का नाम पापों का विस्फोटक होता है, इसलिए इशारों में बात करो। तब यमदूत कहते हैं, महाराज ये नारायण नाम की महिमा क्या है। तब यमराज कहते हैं, स्वयं भगवान नारायण से जाकर पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि नारायण नाम की क्या महिमा है। हम 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत भगवान के नाम के बारे में जानते हैं।